शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार शांत देख शिष्य चिंतित हो उठे। क्या वह अस्वस्थ हैं? एक शिष्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा। गुरुदेव, आज आप मौन क्यों हैं? क्या हमने कोई गलती कर दी? इसी बीच एक और शिष्य ने उत्सुकता से कहा, क्या आप अस्वस्थ हैं? लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वह मौन ही रहे। तभी कुछ दूर खड़ा एक व्यक्ति गुस्से में जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? उसकी आवाज गूंज उठी, लेकिन बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे सभा में प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इस बार एक उदार शिष्य ने उसे सहारा देते हुए कहा, गुरुदेव, उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सुनते ही शिष्य चौंक उठे। उनके चेहरे पर आश्चर्य झलकने लगा। अछूत? उन्होंने पूछा, गुरुदेव, हमारे आश्रम में तो जात पात का कोई भेदभाव नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, वह अछूत है। शिष्यों की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, कृपया हमें बताएं, वह अछूत क्यों है? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, आज वह क्रोध में भरा हुआ आया है। क्रोध मन की शांति और जीवन की एकाग्रता को भंग कर देता है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है। जब तक वह क्रोध में है तब तक वह अछूत है। उसे एकांत में खड़े रहकर शांत होने का समय दिया जाना चाहिए। उस क्रोधित व्यक्ति ने यह बात सुनी। बुद्ध के वचन उसके हृदय में उतर गए। वह पश्चाताप की अग्नि में तपने लगा। कुछ देर बाद वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया, अहिंसा ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य और धर्म है। मैं प्रण करता हूं कि अब कभी क्रोध नहीं करूंगा। शिक्षा, क्रोध से व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध तन, मन और धन तीनों का नाश करता है। वास्तव में क्रोधित व्यक्ति ही अछूत होता है। उसे अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वह शांति प्राप्त कर सके।